आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। हमारी जो सीआईटीयू की राष्ट्रीय जनरल काउंसिल है, कलकत्ता में जो बैठक हुई थी उसमें इस बात का आह्वान किया था कि ठेका मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों, फिक्स टर्म मजदूरों, मल्टीटास्क वर्कर, कैजुअल वर्कर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, इस तरीके का जो अस्थायी तौर पर काम करते हैं या ठेके पर काम करते हैं, आउटसोर्स में काम करते हैं, इनकी मांगों को लेकर 1 महीने का पूरा एक अभियान पूरे देश में चलाया गया था और इनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया गया क्योंकि आज जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी सेवाएं हैं या निजी क्षेत्र है, उसमें आज ठेका मजदूरों की, आउटसोर्स मजदूरों की संख्या जो रेगुलर वर्कर हैं उनसे भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन समान काम ये लोग करते हैं पक्के किस्म के कर्मचारी के बराबर, लेकिन इनके लिए जो नीति, नियम, कायदा, कानून है वो लागू नहीं होता है। वर्ष 2016 में 26 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज 8 साल के बाद भी लागू नहीं हो पाया और वही काम ये लोग करते हैं जो रेगुलर कर्मचारी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये लागू होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ये वो कर्मचारी हैं जिनसे 8 के बजाय 12 घंटे भी काम लिया जाता है, जिनके लिए ईपीएफ की सुविधा नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं या मजदूर ऐसे हैं जिनको ईएसआई सुविधा नहीं है, जिनके लिए छुट्टियों का प्रावधान नहीं है, ओवर टाइम का वेतन उनको नहीं मिलता है, ग्रेच्युटी की सुविधा उनके लिए लागू नहीं की जाती है। बहुत सारे जो हमारे देश के जो श्रम कानून हैं वो लागू नहीं किए जाते हैं, तो ये मजदूर जो है काफ़ी दिक्कत में है, काफ़ी परेशानी में है। और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई देश में, इन मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ी है क्योंकि रेगुलर भर्तियां मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। एक तरह से अघोषित प्रतिबंध है, एक तरह से अनडिक्लेयर्ड जो क्लोजर है या अनडिक्लेयर्ड जो है भर्तियों पर एक तरह से पाबंदी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार की नीति है, जहां रेगुलर कर्मचारी ना लगाकर ठेके पर कर्मचारी लगाने, आउटसोर्स पर कर्मचारी लगाने, ये ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए, 30,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं सरकार के पास, और जो केंद्र सरकार के अधीन विभाग हैं हिमाचल के अंदर, जो उनकी ब्रांचेज हैं या उनके दफ्तर हैं, उसमें भी हज़ारों की संख्या में कर्मचारी हैं। हिमाचल में तो मल्टीटास्क की परंपरा शुरू हो गई, जहाँ न्यूनतम वेतन भी नहीं है। मल्टीटास्क, मल्टीपर्पज़ में न्यूनतम वेतन नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी जगहों में तो कैजुअल वर्कर है, उनके लिए सुविधाएं नहीं है। तो हिमाचल सरकार, जो पुरानी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने भी इन कर्मचारियों को, इन मजदूरों को ठगा, इनके लिए नीति बनाने की बात की, नहीं बनाई। और आज की जो सरकार है, इसने क्या घोषणा की थी जब ये सत्ता में आ रहे थे कि ये कहा था हम आउटसोर्स प्रणाली को बंद करेंगे। इसका मतलब क्या मान के चले थे लोग? ये मान के चले थे कि अगर आउटसोर्स बंद होगा तो नेचुरली रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आएगा, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बजाय ये उससे भी एक कदम नीचे चले गए आउटसोर्सिंग। इन्होंने मल्टीटास्क में शुरू कर दिया काम, मल्टीपर्पज़ में। कम से कम आउटसोर्स में न्यूनतम वेतन तो मिलता है, मल्टीटास्क और मल्टीपर्पज़ तो 4500 से लेकर 6000 रुपये में रखे जा रहे हैं, आधे रेट पर रखे जा रहे हैं। इन सारी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए हैं, पूरे देश में धरने प्रदर्शन हुए हैं, ब्लॉक और जिला हेडक्वार्टर्स पर धरने प्रदर्शन हुए हैं। हम यही कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि आपको अब वक्त आ गया है जब इन कर्मचारियों के लिए नीति बनानी पड़ेगी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति का निर्माण करके इनको रेगुलराइजेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। कैजुअल, मल्टीटास्क, मल्टीपर्पज़ या जो ठेका प्रथा है या फिक्स टर्म है, उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और रेगुलर किस्म का रोजगार जो है देने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर संख्या अब इन मजदूरों की है विभागों के अंदर। और बड़ी बात यह है क्योंकि भर्तियां जब नहीं हो रही हैं, तो ये जो ठेका और आउटसोर्स पर कर्मचारी हैं, एक एक कर्मचारी 4-4 लोगों का काम कर रहा है, तो बहुत भयंकर शोषण है। इसलिए जो है इस तरीके के धरने प्रदर्शन हमने सब जगह किए हैं और डीसी ऑफिस शिमला में भी किए हैं। और हम केंद्र और प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज आईजीएमसी या कमला नेहरू हॉस्पिटल के या मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर के या आपके चमियाना का जो अटल इंस्टीट्यूट है उसके लोग, या एसटीपी के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, सहब के लोग हैं, जो इसमें दूसरे सब जगह जो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसमें होटल के मजदूर भी उनके लिए समर्थन में शामिल हुए हैं और दूसरे मजदूर भी आए हैं।
तो इस मुहिम के तहत हम केंद्र सरकार से आज हमने ज्ञापन भी भेजे हैं जगह जगह, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को, और उसके माध्यम से यही अपील की है कि इन सबके रोजगार को जो है रेगुलराइज किया जाए और नीति का निर्माण किया जाए और जो इनका शोषण हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए।